हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट से कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और कॉलिनर ऑफ त्रिभुज एंड एरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, x प्लस अल्फा है 2x है 2x और 2x x प्लस अल्फा 2x 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 x प्लस अल्फा। कहने का मतलब हमारा फर्स्ट रो का वैल्यू, सेकंड रो, थर्ड रो, ये तीनों का वैल्यू हमारा दिया हुआ है और 5x प्लस अल्फा और अल्फा माइनस x ये हमें लास्ट दिया है। बोला है आरएचएस में हमको इतना चाहिए, तो ये निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे एलएचएस बराबर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को उतारेंगे जो हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है x प्लस अल्फा 2x और 2x x प्लस अल्फा 2x और x प्लस अल्फा। चलिए अब इसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए आपको वही जाना है जैसे हम लोग सीखे हैं बनाने के लिए, रो कॉलम का इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें देखिए क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे हमें 5x प्लस अल्फा चाहिए, यहाँ जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेर फेर करेंगे। तो देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, ऊपर x है। इन तीनों को जब R1 में R2 R3 R1 R2 R3 को जब आपस में जब जोड़ेंगे हम लोग, देखिए 2 और 2 4 और 1 5। अल्फा में हमें अल्फा सिर्फ अल्फा चाहिए, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, नंबर है। लेकिन x हमें 5x चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, हर जगह जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। क्या करेंगे, R1 में जोड़ देंगे R2 प्लस R3 को, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जब इन तीनों को ऊपर जोड़ेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं अभी 5x प्लस अल्फा ऊपर हो जाएगा 5x प्लस अल्फा 5x प्लस अल्फा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आए R2 R3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि काम हम लोग R1 का किए हैं। तो 2x x प्लस अल्फा 2x और x प्लस अल्फा हमारा ऐसे ही रहेगा, सेकेंड और थर्ड रो। अब यहाँ से देखिए 5x प्लस अल्फा 5x प्लस अल्फा 5x प्लस अल्फा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक कॉमन। टेक कॉमन कहने का मतलब यहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं, टेक कॉमन 5x प्लस अल्फा फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, तो R1 में से ले रहे हैं। ये R1 ये हमारा कॉलम कहलाता है। जब कॉलम में से लेंगे तो यहाँ कॉलम लिखेंगे, तो R1 में से ले रहे हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 5x प्लस अल्फा यहाँ पे हमें मिलेगा और ऊपर 1 1 1 बचेगा। देखिए 1 1 1 और नीचे में हमारा वही वैल्यू रहेगा 2x x प्लस अल्फा 2x x प्लस अल्फा। यहाँ तक हमें ये वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 दिख रहा है आप। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कॉलम का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम घटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें x अल्फा माइनस x चाहिए, यानी x माइनस अल्फा लेंगे, उसमें प्लस माइनस करके हेरफेर करेंगे। तो जब x अल्फा माइनस x या x प्लस अल्फा को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए जब हम कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ वाले को जीरो कर देंगे। यहाँ से जीरो करने का मोटिव यह होगा ना फ्रेंड्स कि हमें कोई भी किसी को भी जीरो करेंगे, जब वो जीरो हो जाएगा दो चीज़, उसको वहाँ से लेके वहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट बटा के अपोजिट प्लस माइनस करेंगे, जिससे हमें वो वैल्यू दे देगा कि अल्फा माइनस यहाँ x का स्क्वायर चाहिए हमें, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे C1 में हम लोग माइनस कर देंगे C3 को। जब C1 में C3 को माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे सेम 1 और 1 जाएगा तो यहाँ 0 देगा। 2x को 2x के पास ले जाएंगे तो यहाँ 0 दे देगा। और x प्लस अल्फा यहाँ 2x है, जब x प्लस अल्फा में 2x को घटाइएगा ला के तो ये माइनस यहाँ आगे रहेगा, तो ये माइनस x और x माइनस अल्फा, यानी यहाँ x 2x पॉजिटिव है तो x में और 2x में x जब घट जाएगा तो हमें यहाँ x प्लस में मिलेगा और अल्फा माइनस में। देखिए आप सेम वही काम करेंगे। तो 5x प्लस अल्फा में हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ ला के घटा रहे हैं, यहाँ 0 देगा। जब इसको 2x को घटाइएगा इसको तो यहाँ 0 दे देगा। जब इसको करेंगे तो 2x में माइनस करेंगे तो यहाँ x और यहाँ अल्फा माइनस में दे देगा, प्लस माइनस माइनस होता है। जब यहाँ पे नहीं कुछ हुआ तो ये सेकंड और थर्ड वाला कॉलम हमारा सेम टू सेम रहेगा, x प्लस अल्फा 2x 1 2x और x प्लस अल्फा हमारा सही रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब आगे हम लोग इस यहाँ से इस देखिए इस कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए ये 0 0 है तो ये वाला कॉलम के अकॉर्डिंग देखिए थर्ड रो के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। जब थर्ड रो के अकॉर्डिंग करेंगे ना, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, ये और ये हट जाएगा, 1 1 x प्लस अल्फा और 2x मिलेगा। हटने का कारण देखिए 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर आए तो 0 देगा। लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट है, इसके जब अलाउंग करेंगे ना थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, ये दोनों डिटरमिनेंट में जाएगा, प्लस माइनस होगा हमारा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 5x प्लस अल्फा हमारा यहीं पे रहेगा। जब इसके अलाउंग हम लोग करेंगे ना तो x माइनस अल्फा यहाँ पे हमें मिलेगा और इसका नया डिटरमिनेंट बनेगा। तो ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 1 1 और x प्लस अल्फा और 2x बचेगा, 1 1 x प्लस अल्फा और 2x हमें यहाँ मिलेगा। जब इसको यहाँ पे अब इसको डिटरमिनेंट में देखिए, डिटरमिनेंट 2 रो और 2 कॉलम का डिटरमिनेंट हो गया, तो पता हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे x को इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो 5x प्लस अल्फा हमें यहाँ पे मिलेगा, x माइनस अल्फा जब इसको इससे करिएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो 2x माइनस में जाएगा, ये इससे जाएगा तो x प्लस अल्फा इधर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, देखिए जब इसको इसके साथ करेंगे हम लोग, देखिए 2x ये माइनस x हो जाएगा तो यहाँ पे हमें x पॉजिटिव मिलेगा और अल्फा माइनस में मिलेगा। यहाँ भी सेम होगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा 5x
प्लस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये स्क्वायर प्लस माइनस हो गया, एक्स माइनस अल्फा, अल्फा माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस एक्स करने के लिए कहने का बोल रहा है, तो अल्फा माइनस एक्स हम लोग करेंगे। ये माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे। देखिए जब यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा, जब यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ भी कॉमन आएगा तो अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा। 5x प्लस अल्फा इससे रहेगा, जब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 5x प्लस अल्फा और अल्फा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया तो अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमारे RHS के बराबर है। ये यहाँ से प्रूव हो गया। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड दिया हुआ फर्स्ट रो का, सेकंड रो का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड का है एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब। हमें बोल रहा है एलएचएस का दिया हुआ RHS हमें इसमें चाहिए। चलिए एलएचएस यहाँ पे लिखते हैं। एलएचएस लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड ये उतार देंगे एलएचएस वाले फंक्शन को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। मतलब ये एक्स के पावर n है फर्स्ट रो, सेकंड n स्क्वायर, थर्ड है n क्यूब, मतलब पावर n का पावर है। देखिए यहाँ बढ़ रहा है, तो एलएचएस फंक्शन को उतार लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेक कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 से। टेक कॉमन क्या लेंगे, C1 से भी ले रहे हैं, C2 से लंबा लेंगे इस बार। यहाँ कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 से क्या हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो C1 C2 C3 से एक्स वाई जेड यहाँ लिख देंगे, एक्स वाई जेड कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम C1 C2 एंड C3 से। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ z है। C1 से हम x ले रहे हैं, C2 से y ले रहे हैं, C3 से z ले रहे हैं। ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग भी चाहे तो लिख सकते हैं। कुछ स्टेप को हम माइनर करके एक लाइन में भी लिखेंगे। इससे क्या है ना, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन देगा तो इसमें काम को आपको सिर्फ दिखाने से मतलब है, यहाँ पे जो हो रहा है वो दिखना चाहिए। अगर ये वाला आप नहीं लिखेगा कैसे नहीं है तो ये समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को, तो आपको नंबर काटेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में हमें x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसमें C1 में हम लोग माइनस कर देंगे C2 को। देखिए C1 में माइनस करेंगे C2 तो x माइनस वाई, यहाँ भी आएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसको करते हैं, और यहाँ 1 कट के 0 दे जाएगा, और यहाँ पे C2 को माइनस करेंगे C3 के साथ। देखिए जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट करते 0 देगा, जब इसके साथ करेंगे तो एक्स माइनस वाई, इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देगा। अब C2 को करना है C3 के साथ, तो इसको करेंगे तो यहाँ 0 वाई माइनस जेड, और जब इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर देगा, और यहाँ हमारा 1 जेड स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा। जब यहाँ से जो किए हैं तो देखिए यहाँ पे आया है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब कॉलम देखिए, पहला कॉलम को देखिए तो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, लेकिन स्क्वायर में तो स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड। यहाँ से टेक कॉमन क्या टेक ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई को ले रहे हैं और वाई माइनस जेड को कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम C1 एंड C2 से। देखिए फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे छूट गया, जहाँ एक्स वाई जेड हम लोग कॉमन लिए थे, यहाँ एक्स वाई और जेड लिखना हम लोग भूल गए हैं, तो वो भूल गए तो उसको यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तो हमारा कॉमन है ये, उसके साथ हमारा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड ये भी कॉमन आ गया। अब हमारा जो वैल्यू बचा देखिए ये और ये बचा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 0 0 1, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ 1, यहाँ y प्लस जेड, यहाँ जेड स्क्वायर, ये बचेगा वैल्यू हमारा। कॉलम ऑफ फर्स्ट रो के हिसाब से अब इसको सेटल करेंगे। देखिए जब इसको और इसको करेंगे तो देखिए ये और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ से इसको लेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड हमारा रहेगा, इनटू में 1 रहेगा, और इसके साथ ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। जब ये वाला खत्म हो जाएगा तो 1 1 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड ये हमारा बचेगा। जब इसके अलावा हम लोग करेंगे तो देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड यहाँ पे मिलेगा। जब इसके साथ हम लोग करेंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, वाई प्लस जेड ये आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और यहाँ वाई माइनस जेड तो हमारा रहेगा। जब यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट तोड़ेंगे तो वाई प्लस जेड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई कर्ली ब्रैकेट, माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, तो यहाँ से जेड माइनस एक्स मिलेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आया वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और यहाँ से एक्स माइनस वाई और यहाँ एक्स वाई जेड, ये हमारे RHS के बराबर है, ये हमारे RHS के बराबर है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि LHS हमारा बराबर है RHS के। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है डिटरमिनेंट में, मान लीजिए कोई एरिया दिया हुआ रहेगा, ये एरिया का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। कोऑर्डिनेट मतलब जहाँ ये पॉइंट, ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 है, बी पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3। हमारा कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो बोलेगा कि हमें एरिया बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है डिटरमिनेंट में। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, पहला कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 y3 और यहाँ 1 1 1 ये हमारा फॉर्मूला होता है।
अब x1 की जगह पे कोई वैल्यू दे सकता है, 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, y1 की जगह पे दूसरा वैल्यू दे सकता है, x2 की जगह पे कुछ और वैल्यू देगा, 2 3 कुछ भी दे सकता है, y2 की जगह पे कुछ वैल्यू दे देगा। यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो उसको यहाँ x1 को फर्स्ट रो, x1 y1 को फर्स्ट रो में लिखना है, x2 y2 को फर्स्ट रो सेकंड रो में लिखना है, x2 y2 को सेकंड रो, x3 y3 को थर्ड रो में लिखना, और 1 1 1 तीनों रो में हमारा रहेगा। अब सेकंड है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। अब हम लोग जानते हैं कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर का मतलब होता है, जैसे बोल देगा कि कोलिनियर बताइए, जैसे कोलिनियर का खास कर देता है हमें x का वैल्यू निकालने के लिए, k का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा नहीं देगा, बोलेगा फाइंड करिए, a फाइंड करिए, p फाइंड करिए। जब त्रिभुज हमारा कोलिनियर है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाए ना, इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 हो जाए, तो यह हमारा कोलिनियर कहलाएगा। अब इसको जब देखेंगे फिगर बनाकर, तो 1 1 2 3, मतलब ये जो ABC दिया हुआ पॉइंट हमारा वो एक ही लाइन पर आ जाए, तो एक ही लाइन पे आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब एरिया इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ABC तो ऐसे ही लिखना, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, लेकिन एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया रहेगा, x ऊपर हमेशा याद रखिएगा x y रहेगा, और जब भी जो वैल्यू देगा x1 y1 नीचे आएगा, ये x और y हमारा चेंज नहीं होगा, x y हमारा हमेशा रहेगा, x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा, x y जो हमारा है ना वो देखिए पॉइंट दिया रहेगा, तो ये हमेशा बोलेगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इक्वल टू हमेशा 0 होता है, ये याद रखिएगा। वो कोई पॉइंट दे देगा a b का दे देगा 3 4 दे देगा हमारा, और c का जो पॉइंट हमारा रहेगा वो x y रहेगा, और a का पॉइंट 1 2 दे देगा, बोलेगा कि फाइंड करिए। फॉर एग्जांपल ये एक तरह का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फाइंड करने के लिए, जो ये x1 y1 है ना, ये जो हमारा दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू कुछ और रखेंगे, फिर यानी 1 2 जो दिया हुआ है, 3 4 दिया, तो यहाँ पे x1 दिया हुआ, मान लीजिए ये y1 दिया, ये x2 दिया हुआ, ये y2 दिया हुआ है, और ये हमारा x1 xy है जो ऊपर दिया हुआ है xy, देख रहे हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो इक्वल टू 0 रखते हैं, जिससे हमें xy का वैल्यू निकलता है। अब ये इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तीनों हमें पूछता है। हमारा दिया है फ्रेंड्स, इसी पर एरिया निकालने के लिए ये दिया हुआ है, a बराबर -2 0 है, b बराबर 0 4 है, एंड c बराबर 0 k, एंड एरिया बराबर हमारा वैल्यू दे चुका है। एरिया बराबर बोल दिया है, तो बोला है कि k का वैल्यू बताइए क्या होगा। इस एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज लिखेंगे तो 1/2 होता है, ब्रैकेट ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे -2 0 0 4, सी का है 0 के, और यहाँ 1 1 1, ये तो हमारा रहेगा ही। अब एरिया ऑफ त्रिभुज दे चुका है हमें 4, यहाँ 1/2 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए जब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, 4 1 और k1 हमारा बचेगा। देखिए तो उसके बाद ये हमारा जो डिटरमिनेंट का या मॉड का ये हमारा रहेगा -1/2 रहेगा, और यहाँ पे जब इधर से करेंगे तो 4 - k हो जाएगा, ये हमारा ऐसे वैल्यू रहेगा। लेकिन जब इसके साथ हम लोग करेंगे तो देखिए ये 0 × समथिंग 0 0 × समथिंग, यहाँ पे हमें डायरेक्ट 0 दे देगा, इसलिए हम नहीं किया, डायरेक्ट हम ये फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग लिए हैं वैल्यू, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू लिए 4 1 और 1 के, इस तरह से हमारा निकला। जब ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और जब इसको तोड़िएगा तो -8 +2k हो जाएगा। यहाँ पे ये मोड़ इधर जाएगा या डिटरमिनेंट इधर जाएगा तो प्लस माइनस में टूट जाएगा, और ये -8 + 2k रहेगा। अब यहाँ पे इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड के साथ लेंगे, एक बार निगेटिव साइड के साथ लेंगे, 2k को इधर कर छोड़ देते हैं, देखिए इसको इधर करेंगे तो +- 8 + 8 और यहाँ 2k बचेगा। एक बार प्लस साइन लेंगे हम लोग, तो 8 + 8 = 2k होगा। यहाँ पे एक बार हम लोग माइनस साइन लेंगे तो -8 + 8 = 2k होगा। यहाँ से ये खत्म तो 0 = 2k, k = 0। यहाँ जब करेंगे तो 16 = 2k होगा, कटेगा तो k = 8 होगा। क्वेश्चन है हमारा p = 5 5, q = k1, r = 11 7 दिया हुआ है, और बोला है p q r इज हमारा क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर यानी उसका एरिया = 0 आएगा, और k का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में हम लोग p q and r इज कोलिनियर। कोलिनियर बोल ही दिया है, यानी इसका एरिया एरिया ऑफ त्रिभुज = 0 होगा। यहाँ पे 0 = 1/2, डिटरमिनेंट बनाएंगे 5 5 1, a1 1 11 7 1। देखिए जिस तरह से डिटरमिनेंट बनाए, फिर क्या करेंगे, इनमें से हमको किसी को 0 बनाना है, दो को 0 बनाने के लिए c1 में माइनस कर देंगे c2 को, एंड c2 को माइनस कर देंगे 5 c3 से। क्या करेंगे, c1 में हम लोग माइनस करेंगे, देखिए c1 में हम लोग माइनस करेंगे c2 को, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 दे देगा। जब इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे तब ये जाकर 0 देगा। ये 0 हो जाएगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ये खत्म हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, और थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देंगे इसको। तो देखिए 0 = 1/2, इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो k - 1, इसको करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो हमें 4 देगा। जब इसको करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 5 करेंगे तो माइनस यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा 1 1। इस तरह हमें ये वैल्यू मिला।
अब यहाँ से जब जीरो को इधर भेजेंगे तो ये 1/2 को जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको और इसको हमको भूल जाना है और इसको देखना 1 के अकॉर्डिंग। तो 1 के अकॉर्डिंग जब इसको करेंगे सेपरेट हम लोग, तो यहाँ से जब ये खत्म तो 2 इंटू के हो जाएगा, 2 इंटू के माइनस 1। इधर जाएगा तो 2k, जीरो 16, 2k को जब इधर भेज देंगे, लेकिन 14 को जब इधर भेज देंगे तो ये -14 देगा। 2k इधर से खत्म तो k इज इक्वल टू -7 हमें, ये हमारा k इज इक्वल टू जो -7 आया यही हमारा k का वैल्यू है।